पिछले कुछ महीनों से भारतीय शेयर बाजार में एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है। क्या विदेशी निवेशकों यानी एफआईआईज की नज़र में भारत की कहानी खत्म हो रही है? क्या विदेशी निवेशक भारत छोड़कर किसी दूसरे देशों में पैसा लगा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या भारतीय शेयर बाजार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? अब इस पूरे मामले पर बोफा यानी बैंक ऑफ अमेरिका की बड़ी चेतावनी सामने आ गई है। तो क्या है ये चेतावनी, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोफा इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान निवेशकों से बातचीत के बाद बैंक के रिसर्च हेड अमित शाह ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशक भारत को लेकर अभी भी उत्साहित हैं और वो भारत की अगली बड़ी ग्रोथ स्टोरी छूटने नहीं देना चाहते हैं। हाल ही में भारत ग्लोबल शेयर बाजार कैपिटलाइजेशन की रैंकिंग में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। इसका मतलब है कि दुनिया के कई बाजार भारत से आगे निकल गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विदेशी निवेशकों ने अपना पैसा भारत से निकालकर ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, ब्राज़ील और चीन जैसे बाजारों में लगाना शुरू कर दिया है। इसमें विशेष रूप से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों की वजह से ताइवान और दक्षिण कोरिया विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बन चुके हैं। बोफा के मुताबिक मार्च तिमाही यानी Q4 के नतीजे देखने में अच्छे लगे। निफ्टी की लगभग 2/3 कंपनियों ने बाजार की उम्मीदों से बेहतर नतीजे दिए हैं, लेकिन असली तस्वीर थोड़ी सी अलग है। पूरे निफ्टी की कमाई सिर्फ 4.6% बढ़ी। भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश के लिए ये काफ़ी कमज़ोर आंकड़ा माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस 4.6% कमाई वृद्धि में लगभग 45% हिस्सा केवल कमोडिटी कंपनियों की वजह से आया है, जैसे स्टील और एल्यूमिनियम कंपनियां। मतलब ज़्यादातर कंपनियों की कमाई उतनी मजबूत नहीं रही जितनी दिख रही है। बोफा का मानना है कि आने वाले वक्त में कंपनियों की कमाई पर और भी ज़्यादा दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि कच्चे तेल और बाकी कमोडिटी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। जब कच्चा माल महंगा होगा तो कंपनियों का खर्च बढ़ जाता है, इससे उनके मुनाफे पर असर पड़ता है। बोफा का अनुमान है कि FY27 में भारतीय कंपनियों की कमाई सिर्फ 8.5% बढ़ सकती है, जबकि बाजार अभी भी लगभग 15% ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है। अगर ये उम्मीद पूरी नहीं हुई तो बाजार में निराशा बढ़ सकती है। बोफा ने चेतावनी दी कि अगर कमाई उम्मीद से कमजोर रहती है तो निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है। पिछले लगभग 19 महीनों से बाजार ने बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। ऐसे में कुछ निवेशक शेयर बाजार छोड़कर फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे सुरक्षित जगहों पर जा सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो बाजार में करीब 12% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। सितंबर 2024 से अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग $52 अरब निकाल लिए, लेकिन इस दौरान भारतीय निवेशकों ने करीब $60 अरब का निवेश किया है। बोफा के मुताबिक विदेशी निवेशकों के बाहर जाने की 3 बड़ी वजह सामने आई हैं। पहली वजह है दूसरे देशों में बेहतर अवसर। ताइवान और दक्षिण कोरिया में एआई बूम चल रहा है। ब्राज़ील को कमोडिटी की कीमतों का फायदा मिल रहा है। जापान में आर्थिक सुधार हो रहे हैं और चीन भारत की तुलना में काफ़ी सस्ता बाजार माना जा रहा है। दूसरी वजह है भारत की धीमी कमाई वृद्धि और ऊंचा वैल्यूएशन। तीसरी वजह है रुपए की कमजोरी और टैक्स। विदेशी निवेशकों के लिए रुपए का गिरना और लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन टैक्स दोनों ही रिटर्न को कम कर देते हैं। बोफा के मुताबिक भारत का बैलेंस और पेमेंट्स में दबाव है। भारत भारी मात्रा में कच्चा तेल और सोना आयात करता है। इससे देश का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। आमतौर पर इसे संतुलित करने के लिए 3 सोर्स होते हैं। यही वजह कि रुपए पर लगातार दबाव बना हुआ है। तो कुल मिलाकर बोफा का संदेश साफ है। फिलहाल भारतीय बाजार चुनौतियों का सामना कर रहा है। कमाई की ग्रोथ कमजोर है, विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, रुपया दबाव में है, लेकिन इसके बावजूद भारत को लेकर लंबी अवधि की उम्मीदें अभी भी मजबूत बनी हुई हैं। विदेशी निवेशक भारत की अगली ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं और यही वजह है कि वो भारत पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में सरकार और कंपनियां इन चुनौतियों का सामना कैसे करती हैं, क्योंकि भारत की अगली बड़ी कहानी यहीं से शुरू हो सकती है। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तक के साथ।